नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस के स्थान पर ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने का प्रावधान किया गया था। और साथियों, इसी क्रम में वर्ष 2023 में भी कुछ आदेश जारी किए गए थे और उसमें कुछ संशोधन किए गए थे, जिसके माध्यम से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगम, बोर्ड, विश्वविद्यालय आदि सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल कर लिया गया था। लेकिन साथियों, 9 अक्टूबर 2025 को ये जो आदेश देख रहे हैं आप, ये 9 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था, जिसके माध्यम से कुछ कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से बाहर कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि वह कौन से कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना से बाहर रखा गया है। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ये जो आदेश देख रहे हैं, राजस्थान सरकार का आदेश है वित्त विभाग का नियम अनुभाग का। और यहाँ पर देख सकते हैं 9 अक्टूबर 2025 की डेट में यह आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट में देख सकते हैं आप लोग, राज्य के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त या कार्यरत कर्मचारियों को जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जमा राशि लौटाने बाबत, यानी कि इन संस्थाओं में जो कार्यरत कर्मचारी है या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो जो जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के तहत जो जमा राशि थी उसे लौटाने बाबत यह लेटर जारी किया गया है इन संस्थाओं को। और संदर्भ में लिखा है वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6/6/2025, यानी कि इससे पूर्व भी एक आदेश जारी किया जा चुका है। यहाँ नीचे लिखा है, राज्य सरकार द्वारा बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने हेतु जारी आदेश दिनांक 20/4/2023, यानी कि 20 अप्रैल 2023 को यह आदेश एक और जारी किया गया था एवं इसकी निरंतरता में विभिन्न आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 6 जून 2025 के क्रम में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी कि पूर्व में जो आदेश जारी किए गए थे 19 के संदर्भ में दिशा निर्देश आगे भी ये आज यानी कि 9 अक्टूबर 2025 को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर एक नंबर पर लिखा हुआ है, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2023 एवं इसकी निरंतरता जारी आदेशों के अनुसार ऐसी संस्थाएं जिन्होंने प्रशासनिक विभाग के स्तर के उपरांत स्वयं के बोर्ड आदि के सक्षम स्तर से जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी और इसी परिप्रेक्ष्य में संस्था द्वारा कर्मचारियों एवं पेंशनरों से जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के विकल्प प्राप्त कर लिए थे, यानी कि उन्होंने जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के भी विकल्प प्राप्त कर लिए थे। यदि ऐसी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है, इन्होंने लिखा है कि यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इनको पेंशन दे पाओ एवं पर्याप्त पेंशन निधि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण संस्था पेंशन दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, तो संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम को संस्था में लागू नहीं करने का निर्णय लिया जा सकता है। इन्होंने एक नंबर पर लिखा है कि जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के तहत यदि आप पेंशन देने में असमर्थ हैं, यानी कि जो भी बॉडी असमर्थ है वो जो है इस स्कीम को लागू नहीं कर सकती है, इस हेतु वो निर्णय लिया जा सकता है। और 2 नंबर पर लिखा है इन्होंने, जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करने का निर्णय लिए जाने की स्थिति में सेवानिवृत्त कर्मचारी, पेंशनरों के आश्रित द्वारा जमा कराई गई नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि जो संस्था की पेंशन निधि में जमा करा दी गई थी, तो ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा पीडी खाते में जमा राशि पर जो ब्याज अर्जित किया गया है उस ब्याज सहित नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि संबंधित को लौटा दी जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपने जो पैसा जमा किया था आपके पीडी खाते में, उससे जो ब्याज प्राप्त आपको हुआ है उस ब्याज सहित आप संबंधित कर्मचारी को लौटा दें। और आगे 3 नंबर पर इन्होंने लिखा है, जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करने के स्थान पर पूर्वानुसार ही संस्था में प्रचलित पेंशन योजना लागू करने के मामले में सक्षम स्तर से निर्णय लिए जाने पर सेवारत कार्मिकों के मामले में पूर्व में प्रचलित पेंशन योजना के अंतर्गत पुनः यानी कि सीपीएफ लागू हो या ईपीएफ योजना हो या एनपीएस में कटौती प्रारंभ किए जाने पर पूर्व कटौती सहित राशि जमा कराने पर विलंब या पेनल्टी संबंधित राशि की देयता में सेवारत कार्मिक के इस विलंब या पेनल्टी के लिए उत्तरदायी नहीं होने से विलंबित या पेनल्टी राशि को संबंधित संस्था के स्तर पर ही वहन किया जाएगा।
यानी कि 3 नंबर पॉइंट में लिखा है कि यानी कि यदि आपने जीपीएफ कटौती प्रारंभ कर दी थी और पूर्व में आप उस कर्मचारी के सीपीएफ काट रहे थे, या ईपीएफ की योजना के अंतर्गत कटौती हो रही थी, या एनपीएस योजना के अंतर्गत जो कटौती हो रही थी, और आपने जो जीपीएफ प्रारंभ किया उसका जो गैप आ गया, यानी कि 2 साल का जो गैप आया, उसकी जो राशि होगी पेनल्टी सहित, वो आपको संस्था के स्तर पर ही लौटानी होगी। उसमें जो कर्मचारी इसकी पेनल्टी भुगतान नहीं करेगा। ये जो आदेश है साथियों, ये आदेश केवल और केवल जो विषय में यहाँ लिखा है, राज्य के बोर्ड हो या निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्त शासित संस्थाओं और विश्वविद्यालय में सेवारत जो कर्मचारी हैं या कार्यरत कर्मचारी हैं, उन्हीं कर्मचारियों के लिए ये जो आदेश है ये लागू होगा। और जो फुल प्लेज जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी है, उन कर्मचारियों के लिए यह आदेश लागू नहीं रहने वाला है। तो साथियों, जिस तरह से आदेश जारी किए जा रहे हैं उस तरह से लग रहा है कि राजस्थान सरकार भी अब एनपीएस की तरफ रुझान ला रही है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को खत्म करने के कगार पर आ रही है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।